हेलो बच्चों, आप लोगों को वीडियो का पार्ट 2, इसके पहले 50 को ऑब्जेक्टिव एकदम VBI डाल चुके हैं। सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2 आपका वीडियो है, ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एकदम इसको पढ़िएगा आप निश्चिंत होकर। एग्जाम में बस आए क्वेश्चन आएगा, आंसर तड़ाक टाक मारिएगा, ठीक है ना। एकदम इतना इंपॉर्टेंट ऊपर एकदम आया हुआ क्वेश्चन बैंक एकदम, मतलब रसमलाई निकाल के जो होता है ना, निकाल के एकदम आपके पास लाए हैं। इस रसमलाई को खाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। समझे नहीं बचवा सब, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में अब कितने राज्य हैं? तो भारत में अब कितने राज्य हैं जी? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन देखना, तब उसके बाद मारना सब, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो गंगा को, पुनपुन को, कोसी को, यमुना को। तो इसमें कहते हैं कोसी को। कोसी एकदम VBI क्वेश्चन है। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत हुआ? तो बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप लोग किस हुआ? उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान से हुआ। पहले आंसर कमेंट करिएगा। उसके बाद निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप का सबसे ज्यादा भूकंप किस राज्य में आता है? ठीक है, ऑप्शन है देहरादून, रांची, हैदराबाद, केरल। आप कमेंट करिए, ठीक है ना, कमेंट करिए। तो क्या होगा इसका आंसर? देहरादून। कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है ना। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कमेंट करिएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा से बना है आपका? ठीक है ना। तो भारतीय, चाइनीज, जापान और भूटानी। तो आपका एती सब कौन सा बना है? ठीक है ना, आपको कमेंट करना है। तो आंसर होगा आपका जापान, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1945 में। आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई? एकदम एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। और इससे लॉन्ग भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका 1930 हो गया आंसर। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? ठीक है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? धर्मचंद, मीराचंद्र, करमचंद गांधी और हरचंद्र गांधी। एकदम VBI क्वेश्चन है। आपका होगा आंसर, पहले कमेंट करिएगा तब आंसर देखिएगा। होगा कौन गांधी? करमचंद गांधी। गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना कहाँ है? ठीक है ना, बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। कहां पर है? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। तो आपका हो गया आंसर, बिना सोचे समझे नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हो जाएगा वाल्मीकि नगर। कृषि सुखाड़ कहाँ होता है? कृषि सुखाड़ कहाँ होता है? कृषि सुखाड़ कहाँ होता है? जल के अभाव में, मिट्टी के अभाव में, ठीक है, मिट्टी के अभाव में, मिट्टी के श्रम के कारण, क्षय के कारण, क्षय मैंने कटाव के कारण, मतलब उसका जो क्षमता मिट्टी का वो खत्म हो जाना कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी के अभाव में। मिट्टी के अभाव में क्या होता है? मिट्टी के अभाव में क्या होता है? कृषि सुखाड़ कहा जाता है। मिट्टी के अभाव कमी आ जाएगा तो कृषि सुखाड़ हो जाएगा। उसके बाद सॉरी, इसका आंसर होगा जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ कब कहा जाता है? जल के अभाव में होना चाहिए, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? जल के अभाव। जल के अभाव में इनको खेती सुखाड़ होता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन आंसर होगा आपका? पहले कमेंट करिए। कांग्रेस ने। क्या होगा आंसर? कांग्रेस ने, ठीक है। क्या होगा आंसर? कांग्रेस ने। देखिए, ग्रैंड ट्रक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं? ग्रैंड ट्रक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। आपका ग्रैंड ट्रक राष्ट्रीय मार्ग किसको कहते हैं? राष्ट्रीय मार्ग। एकदम कमेंट करिएगा पहले क्या होगा आंसर? कमेंट करिएगा पहले। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा? 2। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति कौन करता है, मतलब उसको बनाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कमेंट, पहले ऑप्शन आंसर कमेंट करेगा। इसका आंसर होगा राज्यपाल। भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। आप कमेंट पहले करिएगा। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? औद्योगिक फैक्ट्री संबंधी क्रांति किस देश में हुई? पहली जापान,
जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, किस देश में हुई पहले? पहले कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा इंग्लैंड। किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर होता है? भारत में, चीन में, उत्तर प्रदेश में, इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो आपका चीन होगा। भारत संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका एशिया हो जाएगा। एशिया महादेश के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, भारत के लोग। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इसमें से कौन होगा? ठीक है, तो आपका कमेंट पहले करिएगा, चित्तरंजन दास होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? प्रकाश सिंह, अब्दुल कलाम, एम एस स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। पहले आंसर कमेंट करिएगा, हो जाएगा इसका आंसर एम एस स्वामीनाथन। भूकंप की तीव्रता किससे मापी? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मतलब नापा जाता है कि किससे नापा जाता है? मल्टीमीटर से, फोकस से, रिएक्टर स्केल से, सुनामी से। पहले आंसर कमेंट करिएगा, रिएक्टर स्केल से। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन है? ठीक है, वर्तमान में तो टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, पाकी टाके, ठीक है ना। कौन है? अब वर्तमान में आप लोग सोच ही रहे सबसे ज्यादा मोबाइल हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या हो रहा है? मोबाइल ही आप देख ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 20 मार्च को, 22 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। ठीक है, पहले आंसर कमेंट करिएगा तब आंसर देखिएगा, ठीक है। आंसर होगा आपका 22 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहले आंसर कमेंट करना है तब आंसर सुनना है। क्या होगा आंसर आपका? 26 जनवरी 1950। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में, रूस में। तो पहली बार कहाँ सत्याग्रह प्रयोग किया? तो आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? मतलब कहवा जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है भारत में? तो असम में होता है कि कर्नाटक में होता है कि केरल में कि बिहार में? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। झूम खेती कहाँ की जाती है? कौन से क्षेत्रों में की जाती है झूम की खेती? तो आपके पूर्वी पहाड़ी राज्यों में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में। मतलब पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र राज्यों में की जाती है, ठीक है ना। पूर्वी एरिया जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर झूम की खेती की जाती है, ठीक है। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? मतलब जमीन भूमिगत, ठीक है। अब लंदन में, पेरिस में, जापान में, चीन में, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा लंदन में। क्या हो जाएगा आंसर? लंदन में। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब समझिए एक ऐसा कंपनी जो बहुत सारे देशों में चलता हो कंपनी, ठीक है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो नोकिया है, कोको कोला है, फोर्ड मोटर्स है, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सभी एक कंपनी में, एक देश में नहीं चलती, बहुत सारे देशों में चलती है। भारत की पहली समाचार पत्र कौन सी है? पहली समाचार पत्र कौन सा था? तो इंडिया गजट, बंगाल गजट, बम्बई गजट, मद्रास गजट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये बंगाल गजट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकुरवाट का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकुरवाट का मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, नरोदम ने। इसका अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है, ठीक है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है। देखिए, उसमें 29 नंबर तक डाले थे, अब देखिए 30 नंबर। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़कर ऑप्शन देखिएगा तब आंसर मारिएगा, तब आंसर मारा सुनिएगा, ठीक है। हम क्योंकि आप जांचिए, खुद का टेस्ट ले लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। कौन थे? आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन आंसर हो जाएगा? चित्तरंजन दास आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन आंसर होगा?
चित्तरंजन दास आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 31 नंबर, गंडक परियोजना है बेतिया में वाल्मीकि नगर में मोतिहारी में छपरा में, कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? कौन सा जगह पर है? तो वाल्मीकि नगर में है। कौन सा जगह पर? वाल्मीकि नगर में है। ठीक है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जानवर कहाँ पर वन ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। एकदम ये चाहिए क्वेश्चन है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप, मैदान के क्षेत्र में भूकंप, पर्वत क्षेत्र में भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप। क्या हो जाएगा? समुद्र में। सर्वाधिक भू संकलन प्रवण राज्य, मतलब यहाँ भू संकलन कहाँ से ज्यादा आता है? तो उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो आपका होता जाएगा उत्तराखंड। पहले आंसर देखिएगा, कमेंट मार करिएगा जरूर, ठीक है, तब करिएगा। बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? सूखा कौन सा है? तो उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा आंसर दक्षिणी बिहार। ठीक है। बाढ़ आने के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो आप सिंपल बात है, उच्च स्थान पर जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उच्च स्थान पर, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस साहित्य का ज्ञान विज्ञान और प्रेरणा का स्रोत रहा? तो जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। तो यूनान का होगा इसका आंसर। VBI क्वेश्चन है। हिंद चीन देश में कौन कौन देश आते हैं? तो आपका आंसर देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हो जाएगा। ठीक है। हिंद चीन, मतलब हिंद चीन तो हिंदुस्तान और चीन नहीं होता है, वो क्षेत्र होता है। ठीक है ना। ये क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? ठीक है, वो हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी, जॉन सेंटिफेंसन, जेम्स वाट और उसके बाद क्रॉम्पटन। इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? हम्फ्री डेवी हो जाएगा। हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। और आपका लास्ट क्वेश्चन ये था ही पहले से। ठीक है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है 41 नंबर, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपका जमालपुर में स्थित है। कहाँ जो स्थित है? जमालपुर में। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? पहले आंसर आप कमेंट करिएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तेल सोदा कारखाना है वहां पर। मैग्रो वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो आप पहले आंसर कमेंट करिएगा तब बताइएगा। ठीक है। तो सुंदरवन में। कहाँ होगा? सुंदरवन में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। चावल किस किस्म किस्म का किस किस्म का, किस प्रकार का, किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? किस प्रकार की जलवायु? तो उष्ण आर्द्र की जलवायु का पौधा है। ठीक है ना। इसका आंसर आपका ऐसे कर दे रहे हैं। इसका जमालपुर हो जाएगा, इसका आपका तेल शोधक हो जाएगा, इसका सुंदरवन हो जाएगा। इसमें कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय हो जाएगा। और चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र। ठीक है ना। ठीक है ना, उष्ण आर्द्र चाहिए। बिहार में पाई कैसी मिट्टी पाई जाती है? कैसी मिट्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चरक चरक को कहा जाता है। बिहार के बिहार में कितने प्रतिशत, सॉरी कितने प्रतिशत, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? बिहार में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत नहीं, कितने, किसने, यहाँ पर क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है ना, छोड़ दो। उसके बाद देखिए, भारत की प्रमुख लंबा बांध कौन सा है? भारत की प्रमुख लंबा बांध कौन सा है? तो मतलब प्रमुख बांध, लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सर्वोत्तम कोयले का किस प्रकार सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, सबसे एंथ्रासाइट जो है ना कोयला, बहुत अच्छा कोयला होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को 50 को ऑब्जेक्टिव मैं दिया। इसके लिए आप लोग जितना शेयर से शेयर कर सकते हो वो हमारे लिए फायदा होगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। ठीक है। इतना मेहनत करें तो आप लोग थोड़ा सा दोस्त मेहनत करिए। ठीक है। धन्यवाद।